हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की वैकेंसी से रिलेटेड। आप लोगों के जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, चाहे वो आपके, देखिए मेन हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, हमारा डीएसएसबी की जो वैकेंसी वाला एक 16,000 प्लस वैकेंसी वाला एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, वैकेंसी के फॉर्म कब तक आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा, टीजीटी और पीजीटी ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और जिनकी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथा, जो बच्चे परेशान हैं तैयारी को लेकर, तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है। अब इस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और होप सो मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो शो हो रहा है आप लोगों को, देखिए ये नोटिफिकेशन आपका 1 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी वेकेंट है, यानी कि जो वैकेंसी अब आएंगी, ठीक है, उसके बारे में है। पहली चीज मैं यहाँ पर एक क्लियर करना चाहूंगी कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम ये 16,000 वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। पहली चीज तो आप लोग एक बात जान लीजिए, डीएसएसबी जो टीचिंग एग्जाम्स कराता है वो एनडीएमसी के भी कराता है, एमसीडी के भी कराता है और आपके डीओई के भी कराता है, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट है, इनके एग्जाम्स डीएसएसबी टीचिंग के कराता है। बाकी डीएसएसबी ऑल ओवर दिल्ली में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। लेकिन हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो ये 3 डिपार्टमेंट है जिनके वो एग्जाम करवाता है। किस किस के? डीओई के, एनडीएमसी, ठीक है, और आपका एमसीडी, इनके एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ डीओई में जो वैकेंसी है उसका है, ठीक है। और जब आपका डीएसएसबी आपका वैकेंसी की फॉर्म आउट करेगा तो उसमें आपको एनडीएमसी की भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, एमसीडी की भी देखने को मिलेंगी और आपको डीओई की तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो पहला आप लोगों का जो डाउट है कि 16,000 जो वैकेंसी है ये इतनी ही आएगी या ये बढ़ सकती है, तो देखिए ये डिपेंड करता है डीएसएसबी कितना, ये हमारे पास जो डेटा है डीओई का है, ठीक है। अब जब भी डीएसएसबी वैकेंसी आउट करेगा तो वो तीनों डिपार्टमेंट से अपने वेकेंट पोस्ट की डिटेल मांगेगा, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि यहाँ डीएसएसबी में डीओई में इतनी पोस्ट है, एनडीएमसी का हमें नहीं पता चला और एमसीडी का भी नहीं पता चला। तो यहाँ मैं वैकेंसी की एक बार डिटेल दे देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपका एक मोटिवेशन लेवल भी अच्छा रहे। और दूसरी चीज, 2-3 चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, वो चीजों को बहुत याद रखना, ध्यान से रखना, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें आपकी प्राइमरी टीचर की, तो लगभग आपकी जो वैकेंसी है वो 1100 है, ठीक है। वैसे तो ये 1079 वैकेंट पोस्ट हैं, लेकिन हम 1100 मान के चलते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो वैकेंसी है 153 वैकेंसीज है, वैकेंट पोस्ट है ये। फिर इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो कंप्लीट वैकेंसी है, इसमें आपका टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, ये सब इंक्लूड है, पहली चीज याद रखिएगा। तो ये जो वैकेंसी है लगभग 11,000 वैकेंसीज है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की, तो 951 वैकेंसीज है। कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है 376 वैकेंसीज हैं। फिजिकल एजुकेशन की 463 वैकेंसीज हैं। म्यूजिक टीचर की 182 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जैसे कि कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम पीजीटी की वैकेंसी आएंगी या नहीं, तो यहाँ पर ये जो डीओई का डेटा है उसके अकॉर्डिंग पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है 638 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ड्राइंग टीचर की वैकेंसी की अगर बात करें आपकी, तो सॉरी, टीजीटी डोमेस्टिक साइंस की 368 वैकेंसीज हैं। ड्राइंग टीचर की 572 वैकेंसीज हैं। योगा टीचर की 496 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरियन की 312 वैकेंसीज हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 16,546, ठीक है। तो ये तो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है, ये वैकेंसीज हैं।
तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सी वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, या फिर कह लीजिए कौन सी आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन मैंने दोबारा डाउनलोड किया है ताकि आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि पीजीटी वाले कई बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं कि उनकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, पीजीटी की अगस्त 2022 में, ठीक है, वैकेंसी आई थी, और किन किन सब्जेक्ट्स की आई थी मैं बता देती हूँ आपको। फाइन आर्ट, ठीक है, फाइन आर्ट और पेंटिंग की आई थी। पीजीटी उर्दू मेल फीमेल दोनों की आई थी। पीजीटी म्यूजिक की आई थी। पीजीटी साइकोलॉजी की आई थी, यहाँ पर नोटिफिकेशन वैसे आपको शो हो रहा होगा। पीजीटी हॉर्टिकल्चर की आई थी। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी आई भी है, और पीजीटी ईवीजीसी इसकी वैकेंसी है, और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई भी है, ठीक है, उस समय। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऐसा हो सकता है कि इसमें से एक आध सब्जेक्ट, मुझे जहां तक लगता है, हो सकता है देखने को भी मिल सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि पीजीटी की अगर वैकेंसी की हम बात करें तो वैकेंसी 638 वैकेंसी है, जिसमें कि पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, पीजीटी हिस्ट्री की, पीजीटी ज्योग्राफी की, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट में पीजीटी की वैकेंसी आती है। तो यहाँ पीजीटी की वैकेंसी कम तो जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जिन वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, जैसे कि मेरे पास काफी ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इनसे रिलेटेड आ रहे थे कि इनकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, मेरे हिसाब से इन वैकेंसी के अलावा जो भी वैकेंसी है वो तो 101% आएंगी ही आएंगी, चाहे नंबर आपको कम देखने को मिले, ठीक है, सीट्स आपको कम देखने को मिले, लेकिन इनके अलावा जो वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि पीजीटी हिंदी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, हिस्ट्री की मिल सकती है, पॉलिटिकल साइंस की देखने को मिल सकती है, और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। और टीजीटी में जो आपको डाउट हो रहा था कि टीजीटी में कौन सी सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आई भी थी, लेकिन यहाँ पर जो रीसेंट डेटा है उसमें टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी अच्छी खासी दिखा रखी है। तो टीजीटी के आपको ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि आपको ऑलमोस्ट, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी के सब्जेक्ट्स की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो प्लीज अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। और रही बात आपके फॉर्म की, तो देखिए सीरियसली आप लोग फॉर्म से रिलेटेड इतना परेशान हो रहे हैं, तो मुझे एक चीज आप बता दीजिए, अगर फॉर्म आज आ जाते हैं तो क्या आप रेडी हैं एग्जाम के लिए? ठीक है, आप थोड़े से पेशेंस रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर करिए, ना कि इस इंतजार में रहिए कि कब फॉर्म आएंगे और कब आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, वरना केवीएस की तरह हो जाएगा आपके साथ कि बच्चे कॉलेज, और यहाँ ये याद रखिएगा, यहाँ कट ऑफ वाला सीन है केवीएस में, लेकिन डीएसएसबी में अगर आपने क्वालिफाई ही नहीं किया तो भले ही वैकेंसी बच जाए, ठीक है, क्योंकि फेल को तो वो करेंगे क्योंकि क्वालिफाई कैटेगरी है, और केवीएस में क्वालिफाई कैटेगरी कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो कट ऑफ जितने बच्चे जाएंगे वो हो जाएगा मैनेज, ठीक है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ क्वालिफाई कैटेगरी है, यानी कि 1-2 साल आपको दोबारा देने पड़ जाएंगे उसी वैकेंसी के लिए, ठीक है, अगर आप फेल होते हो तो ये याद रखिए। नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाई कैटेगरी है, 40% का क्राइटेरिया रखा गया है जनरल वालों के लिए, 35 का आपका ओबीसी वालों के लिए, और 30 का आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी इनके लिए रखा गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपको फॉर्म जो देखने को मिलेंगे वो अप्रैल या मई में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, हो सकता है पहले भी आ जाए, हो सकता है बाद में भी आ जाए, लेकिन मेरे कहने का पर्पस सिर्फ यही है आप लोगों से कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और होप सो आप लोगों के लिए 2024 के इलेक्शंस इतने अच्छे आए कि आपका अच्छे खासा सिलेक्शन। और ये बात याद रखिए, डीएसएसबी के जो पिछले साल वैकेंसी आई थी उन सभी बच्चों का ऑलमोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो डीएसएसबी इतने फास्ट एंड फ्यूरियस, मतलब इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही है, ठीक है। तो यही बिल्कुल भी ध्यान वो मत करिएगा कि वैकेंसी जब आएगी तब आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये याद रखिए। कि कई अभी बच्चे ये भी पूछने लगे हैं कि मैम एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिए, डीएसएसबी जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराता है वो ज्यादातर गर्मी वाला ही एक टाइम पीरियड होता है। सर्दियों में डीएसएसबी एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराता, क्योंकि इसका चेकिंग या फिर कह लीजिए जो क्राइटेरिया है वो
केवीएस की तरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम डेट कभी भी देखने को मिले, कभी भी, पहले फॉर्म तो आ जाने दो, फिर उसके बाद एग्जाम डेट देखना। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर आपके मई या फिर अप्रैल मई में अगर एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं तो आपको सितंबर अक्टूबर में आपको एग्जाम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, मेन मोटिव इस चीज का रखिए कि अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से बेहतर करें, ठीक है। लास्ट में आपको 1-2 दिन में मैं आपको एक बुक की वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि डीएसएसबी के लिए आप कौन कौन सी बुक्स को रेफर करेंगे, ठीक है। और होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।